जय हिंद। देखिए, आज की जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे हन्ना आरेंट जी के द्वारा बताया गया डिफरेंस बिटवीन पावर एंड वॉयलेंस। शक्ति और हिंसा में क्या अंतर होता है, क्योंकि कुछ समय पूर्व ये माना जाता था कि दोनों एक ही हैं। अब देखिए, आपके सामने एक स्क्रीन आ रही होगी जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जो माओ जेडोंग हैं वो हन्ना आरेंट को कुछ समझा रहे हैं। अब देखिए, ये जो तस्वीर है, ये जो पिक्चर है, ये कल्पना है। कल्पना का इस्तेमाल करके मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 1893 में पैदा हुए हैं माओ जेडोंग और हन्ना आरेंट पैदा हुई हैं 1906 में। तो उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सीनियर हैं वो माओ जेडोंग हैं, तो वो हन्ना आरेंट को कुछ समझा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो पावर होती है वो ग्रोस आउट द बैरल ऑफ अ गन, यानी कि जिसके पास हथियार है, जिसके पास गन है, उसी के पास पावर है। तो गन मतलब हिंसा, और यानी कि ये बताना चाहते हैं हिंसा और जो शक्ति है, हिंसा और शक्ति यानी कि जो आपका वॉयलेंस है और जो पावर है वो आपस में जुड़ा हुआ है, वो एक ही है। ये समझा रहे हैं माओ जेडोंग हन्ना आरेंट को। तो आप दूसरी स्लाइड में देख रहे होंगे कि मैंने आपको दिखाया है कि हन्ना आरेंट समझा रही है कार्ल मार्क्स को ऐसा नहीं हो। अब एक ये भी कल्पना है मेरी, क्योंकि कार्ल मार्क्स भी हिंसा में कहीं ना कहीं विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि जो प्रोलिटेरिएट क्लास है, यानी कि जो मजदूर क्लास है, उन्होंने बोर्गियोसी यानी कि जो पूंजीवादी क्लास है, पूंजीवादी वर्ग है, उसको बाहर फेंक देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको जो बताया, जो माओ जेडोंग ने हन्ना आरेंट से बोला था कि शक्ति और हिंसा एक ही बात है, और मैंने ये माना कि बीच में हमारी हन्ना आरेंट ने इसका निरीक्षण किया, स्टडी किया ऐसे। उसके बाद वो कार्ल मार्क्स को समझा रही हैं कि जो पावर और वॉयलेंस है बिल्कुल अलग है। वो कहती हैं पावर एक कंसेंट होता है। अब आइए देखते हैं क्या ये सत्य है। देखिए, आज आप भारत की उद्देशिका को जब देखते हैं, यानी कि जो प्रेम्बल को आप देखते हैं, उसमें एक लाइन मिलती है हमें, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव अवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से आपको दिखता है, वी गिव अवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से आपको दिखता है, राइट। वी गिव अवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम अपने आप को संविधान को समर्पित करते हैं, अर्थात हम कंसेंट देते हैं। और संविधान हमारे द्वारा ही लिखा गया है, क्योंकि संविधान सभा में प्रत्येक सदस्य भारतीय, और वहां पर आपको पता है कि एक संस्थान ऐसा बनाया गया है जिसमें हम ही लोग बैठेंगे और हमारा देश कैसे चलेगा उससे संबंधित जो अधिनियम होंगे, जो कानून होगा, वो पारित किया जाएगा, जिसे हम संसद कहते हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर। तो देखिए, हम ही लोग कानून बनाते हैं और हम ही लोग उसका पालन करते हैं, तो कंसेंट देते हैं। और कहीं ना कहीं इसको हम कह सकते हैं, हन्ना आरेंट कहना चाहती हैं कि जहाँ पर एक जगह होती है, जैसे पार्लियामेंट एक जगह है, एक स्पेस है, जहाँ पर सभी लोग अपने आप को व्यक्त करते हैं, उनके पास अभिव्यक्ति यानी कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन की शक्ति होती है, जो आपको आर्टिकल 19 में भी दिखाई देता है, तो संसद में भी आपको ये दिखाई देता है, जिसमें सभी लोग व्याख्या करते हैं आपस में और अपनी अपनी बात रखते हैं, और कहीं ना कहीं अंत में मेजोरिटी के आधार पर फैसला लिया जाता है और उसको कहीं ना कहीं कानूनी रूप मिल जाता है। तो देखिए, संसद में आपको किसी भी तरह का हिंसा तो नहीं दिखती है, वहां पर आपको एक शक्ति दिखती है, क्योंकि कानून बनता है, कानून का तो पालन करना ही पड़ेगा, राइट। और वहीं पर अगर बात की जाए, हन्ना अरेंट समझा रही है जो हिंसा होती है, जो वॉयलेंस होती है, वो एक कभी भी एंड नहीं हो सकता, यानी कि वो अंत नहीं हो सकता। वो हमेशा एक मीन की तरह हो सकता है, यानी कि एक जरिया हो सकता है। इसीलिए भारत के संविधान में भाग 18 में आपको 352 दिखाई देता है, आर्टिकल 352, जिसमें आपको पता है इमरजेंसी जो लगाई जाती है वो कभी भी स्थायी नहीं हो सकती, परमानेंट नहीं हो सकती, वो हमेशा अस्थायी होगी, राइट। तो वो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हन्ना आरेंट ने जो समझाया वो आज हमारे देश में भी दिखाई देता है। यानी कि हमने क्या देखा कि समूह में, संगठन में कोई कार्य किया जाता है तो वो शक्ति को दर्शाता है, ना कि वो हिंसा को दर्शाता है। अब देखिए, इस बात को मैं समझाने के लिए हल्द्वानी का एक वाक्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक हमारे काफ़ी अच्छे यूट्यूबर हैं, उन्होंने जो उसको कवरेज लिया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो उसको जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोगों का संगठन है, लोग एक मांग उठा रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव है और किसी ने भी किसी भी तरह का हथियार नहीं उठा रखा है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो शक्ति है, वो लोग जब साथ होते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं, जब एक साथ हो जाते हैं सब, तो वो शक्ति को दर्शाता है, ना कि वो हिंसा को दर्शाता है। और हिंसा एक अलग रूप है। तो आप उस वीडियो को देखें, तब आप मेरी बात से सहमत हो पाएंगे। जरूर करना। तो ये है सिंचाई विभाग के ठीक सामने का नज़ारा। देखिए, यहाँ पर पुलिसकर्मी भी है और एक टेम्पू में ये लोगों ने माइक लगा रखा है, और उसके पीछे पूरे नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर जो है नारेबाजी। तो आपने ये वीडियो देख के क्या देखा कि सब लोग एक साथ हैं, किसी भी तरह का हथियार नहीं उठाया गया है, और कहीं ना कहीं ये आंदोलन कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव लाता है। तो आपने देखा होगा किस तरह से हन्ना आरेंट की ये जो बात थी कि हिंसा और शक्ति का कहीं भी तालमेल नहीं है, ये इस आंदोलन से सिद्ध होता है। तो मुझे उम्मीद है ये मैं आपको समझा पाया। जय हिंद।